मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। तो यहाँ से सुनते सुनते आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि जैसे हम उस जगह पर साक्षात बैठे हैं, है ना। ऐसा माइंड में चिंतन चलने लगता है। कई बार अगर ध्यान से सुनते हैं कि वाह गन्ने खड़े हैं, गिर नहीं रहे हैं, सरोवर में कमल पुष्प शोभायमान है, कितना सुंदर सरोवर है, कमल खिल रहे हैं, राजहंसों का कलरव। राजहंस क्या होते हैं? हंस, बहुत सुंदर हंस होते हैं, बतखों से भी बहुत सुंदर बड़े बड़े हंस होते हैं। उनका कलरव यानी कि उनकी आवाजें, जैसे मोरों इत्यादि की इनकी आवाजें होती है ना, तो सदा चित्त को आकर्षित करता है, बहुत अच्छा म्यूजिक लगता है। निर्मल जल से परिपूर्ण वहां की सदा नीरा नदियों के तट पर पुष्पों की अपूर्व शोभा एवं चक्रवाक के शब्दों से ज्ञात होता है कि मानो वे प्रवासियों का स्वागत कर रहे हैं। झरने के पास जाके कई बार आप घूमने कहीं गए हो तो झरना बहता है, कितनी बढ़िया आवाज लगती है। नदी बहती हुई झरझर आवाज करती है, लगता है कि यहीं बैठे रहें, मन को शांति मिलती है। तो ऐसे ही उस सौराष्ट्र नामक देश में ऐसे ही निर्मल जल था, सदा नीर नदियों के तट पर पुष्पों की अपूर्व शोभा थी। ऐसा लगता था कि वहां के रहने वालों का हमेशा स्वागत चल रहा है, सदा बसंत ऋतु वहां पर बनी रहती थी। वहां के मनोहर जलाशय एवं दानशालाएं नगर की महत्ता बतला रही हैं। ये सब भगवान अपने प्रवचनों में बताते हैं समोसरण में कि भाई कौन सी जगह के, है ना। अगर आपने अच्छे पुण्य कर्म से कहीं पर जन्म लिया है तो आप पहले से ही ऐसी जगह जन्म लेंगे जहां पर किसी प्रकार की कोई ऋतुओं में टेंशन नहीं है, कोई सर्दी गर्मी बरसात में आपको दुख सुख बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं, कोई गरीबी नहीं है। अब राजा का कोई पुत्र बन गया या बहुत धनाढ्य परिवार का कोई पुत्र बन गया तो बाकी लोग क्या होते हैं, अरे उसको कुछ आता जाता तो है नहीं, वो कैसे उस कुल में पैदा हो गया है। भाई अपने पुण्य से हुआ है, पिछले भवों में अच्छा कार्य किया था, है ना। जो व्यक्ति किसी वैसे परिवार में पैदा हुआ वो अपने पुण्य से हुआ है, वैसे कुल में पैदा हुआ है। अब कोई व्यक्ति है ऐसे राष्ट्र में पैदा हो गया जहां हमेशा युद्ध ही चल रहे हैं, पता ही नहीं है, भुखमरी है, कोई भोजन के लिए नहीं है, इतना हिंसा है, जंगलों में पैदा हो गए, मनुष्य भी बन गए, उसके बाद भी भोजन नहीं, अगले दिन जीवित रहेंगे उसका भरोसा नहीं, कब बम गिर जाए, कब कोई राष्ट्र आक्रमण कर दे, कुछ नहीं पता। तो ऐसा उन्होंने क्या पाप किया भाई? उनमें पिछले भव के पाप हैं। कुछ पुण्य कर लिया कि मनुष्य बन गए, परंतु कुछ कर्म ऐसे रह गए कि ऐसे स्थानों पर जन्म हो गया ऐसे कर्मों के कारण। तो सभी जीव अपने अपने पुण्य से और पाप से अगले अगले भवों में जन्म लिया करते हैं। तो ऐसे ही वो जो स्थान है अति सुंदर स्थान है कि वहां की मनोहर जलाशय और जहाँ दानशालाएं नगर की महत्ता बतला रही हैं। दानशालाएं होती है ना कि जहाँ पर दान इत्यादि दिया जाता है, तो वो बता रही है ग्राम इतने समीप हैं कि एक ग्राम का कुक्कट उड़कर अन्य ग्राम में सरलता से जा सकता है। कुक्कट किसको बोलते हैं? मुर्गे को, कुक्कड़ को बोलता है ना। तो ये सब पुराने शब्द हैं। तो इतने पास हैं छोटे छोटे से ग्राम, जैसे सुनपुरा, खेड़ी, वेदपुरा, बहुत सारे ग्राम, एक कुक्कट उड़ के दूसरे ग्राम में चला जाए। और सारे ग्राम, ये ग्राम पहले के ग्राम जैसे नहीं है, कितने पुष्प रहते थे, कितने पेड़ रहते थे। अब तो क्या है कि पेड़ इत्यादि को रहने ही नहीं देते। ये सब आपके माइंड में, इमेजिनेशन में आना चाहिए कि ऐसे स्थान पे हम बैठे हैं कि स्वर्ग लोक में जैसे हम बैठे हुए, इतने सुंदर सुंदर उद्यान हैं। उद्यान माने गार्डन जो होता है ना, बगीचा। तो इतनी सुंदर रचना है। धान्य के पौधे परिपक्व होकर इस प्रकार नीचे झुके हैं मानो वे जल को पीने के लिए नीचे झुके।
जो धान्य होता है, अनाज इत्यादि होता है, उसके पौधे भर करके नीचे झुक जाते हैं जब उसमें अनाज लग जाता है, तो ऐसे नीचे झुक गए। इस प्रकार से ये आचार्यों की शैली रहा करती है व्याख्या करने के लिए कि भाई थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। पहले पूरा भूमिका बनाई जाती है कि कौन सा क्षेत्र है, कैसा उस प्रकार की गर्मामयी स्तुति है उस जगह की। ऐसा नहीं है कि बाद में पानी डाल दिया, नेचुरली रहता है, प्रकृति की देन होती है उस क्षेत्र में जाकर के वो रहते हैं, उनका जन्म होता है कि हर समय इतना सारा धन धान्य रहता है कि कभी भी दुर्भिक्ष इत्यादि नहीं होता। नगर की बाह्यवर्ती भूमि शस्य श्यामला दिखाई देती है तथा वह गायों के चरने के लिए छोड़ दी गई है। यहाँ पर क्या होता है आजकल गाँवों में कि गायों को दूध निकालने के लिए पैदा किया, काम निकला, फिर छोड़ दी बाहर कूड़ा खाने के लिए। वहाँ पर कभी तारों में उलझ गई, कभी बैरिकेडिंग में उलझ गई, कभी कटीले तारों में फंस गई और बेचारी मर गई। कहीं पर घास उसे मिल नहीं रही, अब सड़क पे क्या खाएगी, कूड़ा कचरा। तो ये सब क्या पंचम काल की वजह से है। पहले क्या था, इतनी भूमि उनके घासों के लिए कि घास आराम से खाए, बढ़िया से बढ़िया चीजें खाओ, बढ़िया रहो, बढ़िया पुष्प फल फूल सब मिलता था। तो काफी भूमि तो गायों के चरने के लिए छोड़ दी नगर की। वहां के वन प्रांतर में नाग बेलें सुपारी के वृक्षों से लिपटी हुई हैं। सुपारी के वृक्ष होते थे, सुपारी भी एक प्रकार के औषधि होती है, परंतु अभी क्या है, पान सुपारी इतना लोग खाते हैं कि औषधि को अपन ने कैंसर का साधन बना लिया है ना, गुटखा बना दिया उसका। सीमित मात्रा में कोई भी चीज ली जाए औषधि रूप में तो वो फायदेमंद होती है, उसको असीमित मात्रा में यदि हम अन्य गलत चीजों के साथ डाल करके प्रयोग करेंगे तो उससे रोग हो जाएंगे। तो सुपारी के वृक्षों से नाग बेलें लिपटी हुई हैं। तांबूल सेवन करने वाले चूना लेकर ही वहां जाते हैं। तांबूल किसको बोलते हैं, पान। पान के अंदर खाली अपना चूना भी एक प्रकार की औषधि का होता है कि चूना लेकर जाते हैं और वहां से सुपारी डाली और खा लेते हैं। स्थान स्थान पर कदली, केला, ताड़ तथा डाक, डाक माने अंगूर की लताएं शोभा दे रही हैं। अतः वहां के निवासी बिना कलेवा लिए ही यात्रा करते हैं। उनको टिफिन लेके जाने की कहीं जरूरत नहीं है। जहां जाएंगे खूब केले खाने को मिलेंगे, खूब कदली, खूब अंगूर, यानी कि इत्यादि बहुत सारे फल हर समय लगे रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। भी अपने को व्यापार इत्यादि क्यों करना पड़ता है भाई, अल्टीमेटली खाना खाना है, रोटी बनानी है, चीजें खानी। अगर वो चीज आपको ऐसी मिलती रहे, आप आराम से सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और जो समय बचेगा उसको धर्म कार्य में लगाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, दान इत्यादि करेंगे। तो ऐसे सौराष्ट्र देश में स्वर्गपुरी सदृश द्वारका नगरी है। द्वारका नाम तो सुना है ना सबने। तो द्वारका भी कहाँ है, उस सौराष्ट्र के अंदर है। आज भी सौराष्ट्र बोलते हैं ना, गुजरात है ना, तो वहीं पर उसी प्रकार से ये नाम वहीं से आए हैं। स्वर्गपुरी सदृश, जैसे स्वर्गों की पुरी हो। वहां की अंतरंग एवं बहिरंग दोनों शोभाएं इंद्र की अलकापुरी की समता करती हैं। अंतरंग यानी आंतरिक, बहिरंग यानी बाहरी, दोनों शोभाएं बाहर से भी बहुत सुंदर है और वो अंदर से भी बहुत सुंदर है। जैसे कि स्वर्ग में इंद्र की अलकापुरी होती है जहां पर इंद्र रहा करता है, तो ऐसे ही ये द्वारका नगरी है। वापिका, कूप, सरोवर, वन वाटिका आदि देखकर अपूर्व मनोरमता का भान होता है। कूप कुआं होता है, सरोवर तालाब होता है, वन जंगल होते हैं, वाटिका होती है, वापिका होती है, ये सब बहुत सुंदर हैं। उस नगरी में सुवर्ण गीतों एवं मणिमुक्ताओं से खचित 7-7, 8-8 खंड के भव्य प्रासाद यानी महल हैं। बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। कुछ 7-7 खंड के हैं, कुछ 8-8 खंड के हैं। महलों को क्या बोलते हैं, प्रासाद। क्या बोलते हैं, ये शब्द
जो ग्रंथों में आए हैं, बार बार आगे भी रिपीट होते हैं पुराने शब्द, तो इसलिए उन शब्दों को भी हमें ध्यान रखना है। श्वेत प्रासाद के गवाक्ष में बैठी हुई नारियों को देखकर सहसा शुक्ल पक्ष की आशंका होती है। अब सफेद महल है, श्वेत माने उसमें क्या है कि उसके अंदर नारियां बैठी हैं, स्त्रियां बैठी हैं, तो ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष आया है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा पूर्णिमा को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा धीरे धीरे रह करके अमावस्या को यानी कि अंत में गायब हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष में सफेद होता है। तो इतना सफेद महल है, उसमें अगर स्त्रियां बैठी हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शुक्ल पक्ष आ गया हो। नगर नगर में स्थान स्थान पर जलाशय तथा जिन मंदिर निर्मित हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के काल में भी बहुत सुंदर जिन मंदिर थे, जलाशय थे, भव्य प्राणी धार्मिक उत्सव संपन्न कराते रहते हैं। कल भी बताया था पिछली कक्षा में कि भव्य प्राणी क्या होते हैं? एक भव्य जीव होते हैं और एक अभव्य जीव होते हैं। भव्य जीव कौन है? जो गलती से यहाँ आके बैठ गए हैं, तभी तो उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भव्य जीव वो हैं जो कभी ना कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगे, निकट हो या दूर भविष्य में हो, परंतु कभी ना कभी निमित्त बन ही जाएगा। अभव्य कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। तो भव्य जीव क्या करते हैं? धर्म का श्रवण किसी न किसी निमित्त से कर ही लेते हैं। तो ऐसे ही जिन मंदिर होने की वजह से हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो इसका भी बहुत पुण्य है। तो ऐसे ही उस द्वारका नगरी में भव्य जीव जाया करते थे जिन मंदिरों में। सीमा पर उत्तंग कोट है एवं समुद्र की प्राकृतिक खाई से घिरा नगर अपनी सुंदरता में अत्यधिक रमणीय दिखाई देता है। उसकी जो नगर की सीमा है, उत्तम कोट यानी कि ऊंचा ऊंचा वो बनाया गया है और समुद्र की प्राकृतिक खाई है। द्वारका नगरी कैसी है? समुद्र के अंदर है, समुद्र के किनारे नहीं है। अभी क्या है, द्वारका समुद्र के किनारे बताई जाती है, परंतु जो शास्त्रों में वर्णन आया है और कई जगह रिसर्च भी होती है कि नीचे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो जो द्वारका नगरी जो देवों द्वारा बनाई गई थी श्री कृष्ण के लिए, वो समुद्र के अंदर थी, बीचों बीच, चारों तरफ समुद्र था। बाद में जब इसमें वर्णन आएगा तब भी चर्चा करेंगे। तो दीपायन मुनि के कारण से वो जल गई किसी निमित्त से और वो नष्ट हो गई। उसकी भी आयु थी। हर जगह की, हर चीज की, चाहे नगर हो या मनुष्य हो, कुछ भी हो, उन योनियों में सबकी आयु होती है। तो समुद्र के अंदर थे। तो क्या बोला? समुद्र की प्राकृतिक खाई। खाई क्या होता है कि चारों तरफ खाली स्थान जहां गिरे तो जाने की ऊपर संभावना अधिक है, तो इसे उसे खाई बोलते। पहाड़ से गिर जाते हैं ना, तो खाई है चारों तरफ। तो ऐसी ही समुद्र की खाई थी। यहाँ देश देशांतर से मनुष्य आकर निवास करते हैं। दूर दूर से आकर के मनुष्य वहां पर द्वारका में रह रहे थे। समुद्र के मध्य में होने से, यहाँ भी आ गया ना, ऐसा प्रतीत होता है कि यह घेरा इसलिए है कि रत्नों को लिए हुए कोई पलायन ना कर जाए, है ना। इतने रत्न थे द्वारका नगरी में, कोई लेकर के भाग नहीं जाए, तो इसलिए चारों तरफ समुद्र है। तो ऐसे ही अभी इस काल में भी अंडमान इत्यादि में काला पानी की सजा दी जाती थी ना, आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है कि भाई वहां से निकल के जाएगा कैसे, कूद के वैसे ही मर जाएगा, भाग के जाएगा। तो ऐसे ही द्वारका से निकल के कोई रत्न लेके जा नहीं सकता था, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। रत्न जड़ित स्वर्ण महलों से उस द्वारका नगरी का दूसरा नाम द्वारावती भी है कि शोभा अपूर्व दिखाई देती। रत्न जड़ित स्वर्ण महल थे, जितने भी महल थे रत्नों से जड़े हुए, सोने के बने हुए, उसकी शोभा बड़ी अभूतपूर्व थी। पन्नियों यानी कि बाजारों में रत्नों के ढेर लगे हैं, बोलते हैं ना, पण लगा है, पन्नियों को भी क्या बोलते हैं? बाजार। बहुत सारे प्राचीन शब्द आएंगे, धीरे धीरे
अपने को सुननी चाहिए। पन्ने माने बाजार, बाजारों में क्या बिक रहा है? रत्न ही रत्न है, ढेर लगे हुए हैं। लगातार गजराजों के आवागमन से राजमार्ग पंख युक्त हो रहे हैं। पंख माने कीचड़। अब बार बार हाथी वहां से निकल रहे हैं उस नगर में, है ना, तो उससे क्या हो जाता है? हाथियों के पैरों से थोड़ा सा पानी है तो क्या बन जाता है? कीचड़ बन जाता है राजमार्ग। क्योंकि वहां के प्रतापी राजा सदैव वहीं स्थायी निवास करते हैं। राजा अब इधर उधर नहीं जाते, इतनी सुंदर नगरी है तो क्यों जाएंगे। अतः द्वारावती यानी द्वारका नगरी संसार की प्रमुख राजधानी बन रही थी, पूरे विश्व में विख्यात थी और प्रमुख राजधानी उस समय पर बन रही थी। वहां की नारियों का लावण्य देवांगनाओं को भी लज्जित करता था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी आ जाएं, वो भी वहां की स्त्रियों के आगे, वहां की रानियों के आगे या नारियों के, आम नारियों के आगे भी स्वर्ग की अप्सराएं फीकी पड़ जाएं। वह नगरी ऐसी मोहक प्रतीत होती थी मानो 3 लोक के सार पदार्थों का संग्रह कर उसकी रचना की गई हो। सार यानी कि जो मेन वस्तु होती है, 3 लोक में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं वो जैसे एक जगह ला करके इकट्ठी कर दी गई है। जैसे सोना बनता है तो बहुत सारे पत्थर में से, मिट्टी में से, पानी में से निकाल करके काम की चीज निकाली जाती है। कोई रत्न, नीलम इत्यादि निकालते हैं तो फालतू चीजें हटा करके कीमती चीज निकालते हैं। ऐसे ही पूरे 3 लोक में जो सबसे सुंदर वस्तुएं थीं, सबसे महंगी वस्तुएं थीं, तो ऐसे सार पदार्थ, अब जैसे कि इस पूरे ग्रंथ का सार क्या निकल के आएगा बाद में कि भाई उन्होंने कैसे जीवन की मुक्ति प्राप्त करी, ग्रंथ का सारांश। तो ऐसे ही 3 लोक का सार, जो मेन वस्तुएं उसे निकाल करके उसका संग्रह कर करके उस द्वारका नगरी की जैसे रचना की गई हो। इसका वर्णन अभी द्वारका नगरी का चल रहा है। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।